Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी हजूरी में आ जाते हैं। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। हर गलती गुनाह की आपसे माफ़ी मांगते और आपकी हजूर आ जाते हैं प्रभु जी। अपने देश, अपने मुल्क, अपने परिवार को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते, अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ। और प्रभु जी पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह चाहते, आपकी दया मांग लेते। इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठाए, बोलने वाले पवित्र आत्मा आप ठहरे और हमारे जीवनों में कार्य करें। पिता प्रार्थना करते हैं आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु नाम से मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा है आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज का जो वचन है कि वाई प्रॉब्लम्स, वाई टेम्पटेशंस, क्यों, जब हम खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या परमेश्वर मैंने गुनाह किया, अपराध किया, मैंने क्या ऐसा कर दिया कि परमेश्वर ये विपत्तियाँ, ये प्रॉब्लम्स मेरे जीवन से हट नहीं रही हैं, मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है तुम। तो इसका जवाब इस सेशन में आप जानने पाएंगे। और जितना हो सके इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस यूट्यूब चैनल को, हमारे होप टीवी इंडिया पास्टर आशा राय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोग ब्लेस होने पाए इस सेशन के ज़रिए। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर की हजूरी में आपका सबका स्वागत है। क्यों हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि व्यवस्था विवरण में 32 उसका 11 वर्स लिखा है, 32 उसका 11 वर्स। व्यवस्था विवरण, जैसी उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे, जो यहाँ पर जो बच्चे वर्ड यूज़ किया गया वो हम इज़राइल की प्रजा को घोषित करता है, और उकाब जो है वो हमारे परमेश्वर का यहाँ पर चित्रण है। उकाब अपने घोंसले को क्या करता है कि बार बार हिलाता है, बार बार हिलाता है ताकि जो उसका बच्चा है वो नीचे गिर जाए, और जब वो नीचे गिर रहा हो, गिरने वाला हो, तो वो उसे एकदम से अपने परों पर जो है उस बच्चे को ले लेता है। उसे नीचे नहीं ज़मीन से लगने देता, उसे टकराने नहीं देता किसी पेड़ के साथ या किसी भी दीवार के साथ, वो किसी तारों में ना उलझ जाए या कहीं और ना गिर जाए, पर वो चाहता है फिर भी कि उसका बच्चा गिरे घोंसले से। आप देखें कि ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारी ज़िंदगी के लिए, एक सबक है जो हमें सीखना चाहिए। उकाब जिसका घर जो है वो बहुत ऊंचाई पर होता है, वो अपना घोंसला बहुत ऊंचाई पर बनाता है, और वो अपने बच्चे को, आपको क्या लगता है कि वो मारना चाहता है? नहीं, वो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता, वो उसे सिखाना चाहता है उड़ाना, ताकि वो उड़ना सीखे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि घोंसला जो है वो जगत है, और इज़राइल के लिए, इज़राइल की प्रजा के लिए जो मिस्र था वो एक जगत था, वो एक जगत था उन इज़राइलियों के लिए। मिस्र उन्हें बहुत अच्छा लगता था, इसलिए क्योंकि उन्हें खाने पीने को अच्छा मिलता था, रहने को अच्छा मिलता था। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से अगर निकलना चाहते थे तो वो गुलामी की वजह से वहाँ से निकलना चाह रहे थे, और कोई रीज़न नहीं था। वहाँ वो खुश थे, वो कंफर्ट में थे बिल्कुल। आज हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह से है, हम सोशल एक्टिविटीज़ में डूबे हुए हैं, हम इस जगत में खुश हैं। हम नहीं चाहते कि जो हमारा जो लिंक है वो परमेश्वर के साथ रहे, या हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़े, पर हम सुविधाएं चाहते हैं, इस जगत की सुविधाएं हम चाहते हैं। और ये सुविधाएं जो हैं वो एक इंसान हर कोई चाहता है, पर यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ इजरायलियों को मिल रही थी। वहाँ मिस्र में उन्हें सब फैसिलिटीज़ मिल रही थी, बहुत कंफर्ट था उन्हें। और वो मूसा को कहते कि कहाँ हमें लेकर छुड़ाकर यहाँ से लेकर जा रहा है।
वो उसे बुरा भला कहते हैं, परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं। केवल वो वहां पर गुलाम थे, इसलिए वो वहां से छूटना चाह रहे थे। और कई बार जो घोंसला है, जैसे ये उकाब पक्षी क्या करता है कि अपने बच्चे को गिराता है, जमीन पर गिराना चाहता है। पर आज हम भी कैसे जगत में ही हैं। वो बच्चा एक कंफर्ट में होता है, उसे माँ खाना लेकर आती है, उसे नहीं चाहिए, उसको नहीं ज़रूरत महसूस होती कि मैं अभी उड़ूँ। मैं क्यों उड़ूँ भाई, मेरी माँ मुझे खाना दे रही है, मैं कंफर्ट में हूँ, आरामदायक ज़िंदगी। पर उकाब क्या चाहता है कि उसका बच्चा उस आरामदायक ज़िंदगी में रहना ना सीखे, वो उड़ना सीखे, वो स्ट्रगल करना सीखे, वो फिर से खड़ा हो और वो फिर बने उकाब मेरी तरह, वो वैसा बने। इसलिए उकाब अपने बच्चे को क्या करता है, नीचे गिराता है। और कई बार घोंसला उसके नुकसान का कारण हो सकता है। अगर वो घोंसले में रहेगा तो वो उड़ना शुरू करेगा ही नहीं। तब उकाब घोंसले को गिराता है, जोर जोर से हिलाता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को नीचे गिराना चाहता है, इसलिए कि वो अपने बच्चे को मार डालना चाहता है। इसलिए नहीं, इसीलिए बल्कि कि वो उस कंफर्ट से, उस कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकालना चाहता है कि तेरी ये जो रियल में ज़िंदगी ये नहीं है, तुझे उड़ना सीखना होगा, तुझे खुद खाना तलाश करना होगा। तुझे मैं अभी से बताना चाहती हूँ कि तू कैसा है, मतलब तुझे कैसा होना है, कैसा परमेश्वर ने रचा है। आज हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और परमेश्वर हमें एक कोने में नहीं रखना चाहता। वो उकाब की तरह हमें चाहता है कि हम उड़े, वो हमें लेकर जाना चाहता है ऊंचाई पर। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन को क्या करते हैं, हिलाते हैं। हमारे जीवन में क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, हमारे जीवन को हिला देते हैं वो। और हम परमेश्वर को भला बुरा अगर बोलते हैं तो डेट मीन्स कि हम अपने पिता को जो है वो इंसल्ट दे रहे हैं। एक पिता हमें चाहता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो हमें सिखा रहा है हमारा परमेश्वर कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों लाते हैं, इसका आंसर हम देखेंगे रोमियो उसका 3 से 5 बाब। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। जो पवित्र आत्मा हमें मिलता है ना परमेश्वर से, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे दिल में डाला गया। हम वैसे के वैसे ना रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे के वैसे ना रहें, हम एक अच्छे इंसान बने, हम परमेश्वर के वचन से भरे, हम परमेश्वर के साथ प्रेम से भरे, पाप हम पर विजय ना हो, हम जगत में बैठे न रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम, हमारे ऊपर जो वो मजबूती, वो जो स्ट्रांगनेस वो हमारे ऊपर आए, ताकि हम अपने परिवार को भी वैसा ही बिल्ड करें। अगर हमारे ऊपर मजबूत हम नहीं होंगे, मजबूती नहीं होगी, हमारा हौसले बुलंद नहीं होंगे, अगर हम उड़ना नहीं सीखेंगे, अगर हम विपत्तियों से लड़ना नहीं सीखेंगे, तो हम उड़ नहीं पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, हम उन ऊंचाइयों पर नहीं जाने पाएंगे। और जब तक हमारे ऊपर विपत्तियां नहीं आएंगी तब तक हम मुसीबतों से बाहर नहीं आ सकते। हम मुसीबतों से संघर्ष करना नहीं सीखेंगे, मुसीबतों से लड़ना नहीं सीखेंगे। परमेश्वर जो भी करता है उसके पीछे उसका एक इरादा होता है। यूसुफ को बेचा गया, उसको बहुत दुख मिला, परेशानियां मिली, बहुत परीक्षा उसकी हुई। जब वो गड्ढे में गिराया गया, उसको फिर मिस्रियों के हाथ बेचा गया भाइयों के द्वारा, फिर उसके द्वारा उसको आगे जेल भी हुई। फिर उसको पोतीफर की पत्नी के साथ भी जो है वो सोने के लिए उसको मजबूर जो है उसने किया उस औरत ने, पर फिर भी वो गिरा नहीं, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में बना रहा था। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आप देखें कि वो यूसुफ जो छोटा था, जिसे प्यार से जो है वो उसके बाप ने उसको प्यार से पाला, उसको वो मुश्किलें मिली, उसके भाइयों ने उसके साथ दगा किया। एक छोटा बच्चा जिसने ये सब कुछ देखा, जिसको कंफर्ट चाहिए था, जिसको वो कंफर्ट चाहिए था, अगर उसको वो कंफर्ट मिलता, वो कभी परमेश्वर को ना जानता, कभी वो परमेश्वर के द्वारा उस आशीष को ना जानता। उस पर जो प्रॉब्लम आई, इतनी प्रॉब्लम्स आई,
वो कभी ना सीखता, कभी ना लड़ता, कभी ना खड़ा होता और कभी ना राजा बनता, कभी ना वो वहाँ का प्रधानमंत्री बनता मिस्र का। पर वो बनाया गया परमेश्वर के द्वारा, उसका विश्वास परमेश्वर में था, वो डोला नहीं, वो अपने विश्वास में बना रहा, वो परमेश्वर के साथ उस कनेक्शन में बना रहा पवित्र आत्मा के जरिए, वो उस प्रेम में बना रहा परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। फिर जिन घरों पर परमेश्वर ने बोला था कि ये लहू यहाँ पर लगा दिया जाए तो उन घरों के जो बच्चे हैं वो नहीं मरेंगे, वाकई में ऐसा हुआ। और जिन घरों पर लहू ना लगाया गया था उन घरों के बच्चे मर गए। परमेश्वर आज हमें उड़ना सिखाना चाहते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ पर उसका परमेश्वर कहता है कि घोंसला होता है उकाब का, उस तरह से मैं तुम्हारे घोंसलों को, तुम्हारी जिंदगियों को सबसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जो हौसले हैं वो बुलंद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लड़ना सिखाना चाहता हूँ कि शैतान के साथ तुम्हें कैसे लड़ना है। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें उसके साथ लड़ना है, तुम्हें उसके आगे झुक नहीं जाना, तुम्हें उसके साथ लड़ना है। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी उकाब होता है, सबसे ऊंचा, वो अलग होता है सब पक्षियों से। प्रॉब्लम्स आती हैं हमें रियलाइज करवाने के लिए, अनुभव देने के लिए कि और हमें शांति देने के लिए। परमेश्वर हमें क्या करता है, वो ट्रेंड करता है, आगे बढ़ाता है, हमें ऊंचाई का जीवन वो देता है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो परमेश्वर की स्तुति करनी है हमें उस समय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पसंद किया है ऊंचाई के लिए। पौलुस कहता है कि विपत्ति के समय हमें आनंद होता है, कि विपत्ति के बाद ऐसा जीवन हमें मिलता है कि जिससे परमेश्वर हमारे उस जीवन से खुशी होती है। परमेश्वर को खुशी होती है उस हमारे जीवन को देखकर जब हम ऊंचे होते हैं, क्योंकि हम लड़ना सीख चुके हैं, क्योंकि अब हम गिरेंगे नहीं। और परमेश्वर यही तो चाहते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए अगर विपत्तियां आए तो घबराना नहीं है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर से सहायता को मांगना है, परमेश्वर पर डिपेंड हो जाना है। वो आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे, वो आपको लड़ना सिखाएंगे, वो आपको वो सब कुछ बताएंगे कि आपको आगे क्या क्या करना है। फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उकाब गिरने नहीं देता अपने बच्चे को। परमेश्वर पिता भी, वो स्वर्गीय पिता भी जो हेवन में बैठा है, वो आपको गिरने नहीं देगा। इसलिए जब प्रॉब्लम्स आए तो परमेश्वर से दूर ना हो। परमेश्वर हमें सिखाएगा कि हमें इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। वो हमें नीचे नहीं गिरने देगा। एक पक्षी अपने बच्चे से कितना प्यार करता है, आप देखिए, एक पक्षी अपने बच्चे से कितना प्यार करता है, तो हमारा जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वो हमें कितना प्रेम करता है, वो हमें कितना चाहता है कि हम इन विपत्तियों से लड़ें, इन विपत्तियों से बाहर आएं। और परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम लड़ना सीखें और हम एक ऊंचा जीवन, एक ब्लेस्ड जीवन, एक आशीषित जीवन जिएं, जहाँ पर शैतान ना पहुँचने पाए कभी भी। सो आज के बाद आपको हमेशा हैप्पी रहना है, आनंदित रहना है। प्रॉब्लम्स इसलिए आती है ताकि आप उन प्रॉब्लम से बाहर आएं, उस कंफर्ट को पाएं जो रियल में परमेश्वर के द्वारा आपके लिए बनाया गया, उन ब्लेसिंग्स को पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, उस जीवन को पाएं जो शैतान आपसे छीनना चाहता है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि शैतान आपसे वो चीज़ें ना छीने। आप शैतान से उन तमाम चीज़ों को वापस ले सकते हैं जो आप पर वो आपसे छीन चुका है। अगर आप लड़ सकते हैं परमेश्वर में विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, उस परमेश्वर में प्रेम के साथ, परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपके ऊपर आएगी और खुदा आपको ऊंचा करेगा, आशीषित करेगा। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। इस वचन के जरिए मैं खुद ब्लेस हूँ। प्रभु आप सबके साथ हो। प्रभु की दया और अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। परमेश्वर में आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वो परम प्रधान की छाया में आप हमेशा बने रहें। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।